हेलो स्टूडेंट। आज हम करेंगे 8th क्लास की इट्स सो हैपन बुक का सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क। ये चैप्टर बेसिकली बात करता है जो बाल मजदूरी है या जो छोटे बच्चों को गरीबी की वजह से या और किसी कारण से उनको अगर काम करना पड़े अपनी रोजी रोटी के लिए, तो उस पर है ये पूरा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी रीजन वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लाइवलीहुड। कुछ अपने परिवार की मदद करते हैं एक लाइवलीहुड, एक काम जैसे कोई भी काम करके। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ। और बाकी क्या है, नाखुश होकर अपने फैमिली से और भाग जाते हैं और अपने आप को उनको संभालने की ज़रूरत होती है। उन्हें एक नीड की ज़रूरत रहती है, एक सपोर्ट की। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। बच्चे जिनको काम करना पड़ता है मजबूरी में, तो वो ना तो दूसरे बच्चों की तरह खेल सकते और ना ही स्कूल जा सकते। वैल्यू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। इस चैप्टर में जो कैरेक्टर है मेन, जो बच्चा है वैल्यू, वो 11 साल का होता है और वो अपने घर से भाग जाता है। ही वंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट। वो चेन्नई स्टेशन की ट्रेन पकड़ने से पहले घंटों इधर उधर भटकता है। टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो when a stranger at the station shout a word of welcome। वो बच्चा क्योंकि थका है, भूखा है और ना वो ये जानता कि उसे जाना कहाँ है, तो तब तक जब तक उसे कोई स्ट्रेंजर, कोई विचित्र या कोई अजनबी उसे पुकारता नहीं, एक वेलकम शब्द नहीं पुकारता, तब तक वो इधर उधर भटकता रहता है, भूखा और थका हुआ। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off। जब वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस से चेन्नई सेंट्रल जो स्टेशन है वहाँ पर वो उतरता है, तो उसे कुछ टाइम लगता है अपने आप को नॉर्मल करने के लिए। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train। जब वो फाइनली आखिर वहाँ प्लेटफॉर्म पर, कहाँ पर, चेन्नई सेंट्रल पर वो उतरता है, उसकी टांगों को ऐसा लगता है कि वो अब भी ट्रेन में चल रहा है। वो उसकी टांगें वोबल कर रही है, अब भी मूवमेंट कर रही है जैसे कि वो ट्रेन में ही हो। ओ आउट ऑफ द वे ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली। वैल्यू जंप्ड असाइड। वहाँ पे क्योंकि भीड़ रहती है स्टेशन पर, तो एक पोर्टर जो है वहाँ पे जो रेडी वगैरह लगाते हैं, तो उसकी ट्रॉली पूरी लोडेड है और उससे बचने के लिए वो इधर दूसरी तरफ कूदता है। ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। वो वहाँ पे बैठ जाता है, अपना एक छोटी सी उसने गठरी ले रखी है सामान की। इन ऑल हिज 11 ईयर ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। उसने आज तक अपने 11 साल की उम्र में इतनी भीड़, इतने लोग इसने इकट्ठे नहीं देखे, बजाय इसके कि एक बार साल में जब उनके गांव में मेला लगता है तो उसमें वो भीड़ रहती है। पीपल वॉक्ड बाय बम्बिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। लोग उससे टकरा रहे हैं अपने सूटकेस के साथ। ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर। अब स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट होती है तो वो एक आवाज़ वहाँ पे लाउड स्पीकर में अनाउंस कर रही है। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। उसके पास में ही कुछ लोग अपना जो सामान है, लगेज है, उसके साथ बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं। द नॉइस वाज टेरिबल। और आवाज़ें जो है वहाँ पे जो शोर है वो बड़ा टेरिबल है, बड़ा भयानक है। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड।
उसने अपना सर अपने घुटनों पे रखा और अपने आप को बड़ी विचित्र अवस्था में और बड़ा टूटा हुआ, एग्जॉस्टेड, हारा हुआ उसने फील किया अपने आप को। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो। 2 दिन पहले वो अपने गांव से भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट एंड पीस ऑफ जैगरी। जैगरी होता है गुड़, पीनट मूंगफली। तो उसने 2 दिन से मूंगफली के दाने और कुछ गुड़ के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं खाया। इन हीज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, ए टावल एंड ए कॉम्ब। उसने अपने जो बंडल है, गठरी है, उसमें एक शर्ट, एक तौलिया और एक कंघा लिए हुए हैं। ही हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। वो पहले दिन लगभग सारे दिन चला और कन्नूर में रहा वो, और दूसरे दिन उसने ट्रेन पकड़ी चेन्नई की। वेल्यू हैड नो मनी फॉर ए टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। अब क्योंकि उसके पास पैसे थे नहीं, तो उसके पास टिकट भी नहीं थी, तो भाग्यशाली से कि वो वहाँ पे जो उसने अनरिजर्व्ड जो होते हैं, अनारक्षित जो डब्बे होते हैं जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होता, वहाँ जो टीसी है, जो टिकट कलेक्टर है, वो नहीं आया, तो वो बच गया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। उसने सोने की भी कोशिश की, ट्रेन की बात हो रही है, उसने फ्लोर पर, फर्श पर ट्रेन के उसने सोने की भी कोशिश की, दरवाजे के नज़दीक। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटेड ऑल नाइट। और एक लोगों का झुंड पूरी रात वहाँ ताश खेलता रहा और चिल्लाता रहा। व्हाट्स न्यू टू टाउन वो कहता है, कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस। वो कहता है कि शहर के बारे में क्या चीज़ नई है। उसने बड़ी रफ वॉइस में कहा। वेल्यू ओपन हिज आइज, देर वेर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। उसने अपनी जैसी आंखें खोली, वहाँ पे बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, खड़े थे, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। हियर ही टर्न्ड अराउंड, वो मुड़ा। बिहाइंड हिम वाज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज। और वो जैसे ही मुड़ा, उसने क्या देखा कि उसकी हम उम्र, उसकी जितनी उम्र की लड़की वहाँ पे खड़ी थी। वियरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। उसने एक लंबी बनियान पहनी हुई थी जो कि उसकी घुटनों तक आई हुई थी। हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। उसके बाल घुंघराले थे, स्टिफ थे, सूखे रूखे थे, भूरे, और उसने एक लंबा थैला उठा रखा था, एक ह्यूज सैक उठा रखा था एक कंधे पर। शी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लावर एंड स्टफिंग देम। और वो क्या कर रही थी, उस थैले में जो गंदे जहाँ पे प्लास्टिक के कप पड़े थे, उनको वो फर्श से उठा के अपने थैले में रख रही थी, इकट्ठे उनको कर रही थी। वाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वैल्यू। वैल्यू ने सोचा कि वो उसे क्यों पुकार रही है। एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, और एक लड़की बनियान क्यों पहने हुए है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, पिडली। वो कहती है कि ऐसे मूर्खतापूर्ण घूरने की ज़रूरत नहीं। स्टेयर होता है घूरना, स्टूपिडली मूर्खतापूर्ण। व्हाट्स योर नेम, उसने पूछा लड़की ने उस वैल्यू से कि आपका नाम क्या है। उसने कहा वैल्यू। मटर्ड वैल्यू लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए उसने कहा कि मेरा नाम वैल्यू है। सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल। तो मिस्टर वैल्यू, श्रीमान वैल्यू, लड़की ने कहा उसके बंडल को देखते हुए, उसने अंदाज़ा लगाते हुए। रन अवे फ्रॉम होम, क्या आप घर से भागे हो। वैल्यू डिडेंट आंसर, वैल्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। ही डिडेंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। उसने जो कुछ किया था, जो भी घर से वो भागा था, वो किसी अनजान गर्ल को नहीं बताना चाहता था। ही हैड रन अवे बिकॉज ही couldn't स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। वो एक दिन भी और अपने पिता से पिट कर वो घर पे नहीं रहना चाहता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वैल्यू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। उसका फादर क्या करता, उनके सारे पैसे छीन लेता, जो भी उसने और उसकी बहनों ने जो भी पैसे अर्न किए होते हैं, कमाए होते हैं, और वो किस पे स्पेंड कर देता, ड्रिंक पर, शराब पर। डोंट थिंक आई डोंट नो,
लड़की ने कहा कि मत सोचो कि मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। ये जो स्थान है, ये जो जगह है, वो आप जैसे बेघर बच्चों के लिए जानी जाती है। सो वट आर यू गोइंग टू डू हेयर। और वो पूछती है लड़की उससे कि तुम यहाँ क्या करोगे, अमीर बनोगे, बिकम रिच। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वो उसके पास बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। वो थोड़ा दूसरी तरफ मुड़ गया। सी फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक विद ए। और उसने सोचा, उसने फील किया कि वो उसका पेट जो है वो भूख से बिल्कुल पिंच हो गया है, सिकुड़ गया है। विद ए ग्रीमेश। भूख से उसका पेट पूरा सिकुड़ गया है। और उसने पूछा, हंग्री, क्या भूखे हो। आस्क्ड द गर्ल, यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेसेस। उसने कहा कि मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ बैठे रहने से तुम भूखे ही रहोगे, कोई खाना तुम्हें नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट। वो कहती है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना अरेंज कर सकती हूँ, ढूंढ सकती हूँ खाना। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। उसने अपना थैला उठाया और वहाँ से चल पड़ी। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच। वैल्यू बेंच पे ही रुका रहा। वट शुड ही डू। उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल। क्या इस लड़की का उसे पीछा करना चाहिए। वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम। वो उसे कहाँ ले जाने वाली थी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड। और वो क्राउड में खोती जा रही थी, डिसअपियर होती जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। अब उसे अपना मन बनाना था जल्दी से। ऑल राइट ही डिसाइडेड। उसने फैसला किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ जाए। ही जम्प्ड अप एंड रेन आफ्टर हर। वो वहाँ से कूदा और उसके पीछे भागने लगा। शी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। और वो उसे नहीं देख रही थी कि वो क्या कहाँ जा रहा है। Wally follows his friend through the crowded street to a big building. Behind the building there is a big garbage bin. Wally wondered why they are there at all. वेल्यू ने उस फ्रेंड का, अपने दोस्त का, क्राउड से उसके साथ पीछे वो चला जहाँ पे बड़ी बिल्डिंग आ गई थी। और उन बिल्डिंग के पीछे क्या था, एक बिग गार्बेज था, एक बड़ा कूड़े का ढेर था। और वेल्यू ने वंडर किया, सोचा कि क्यों ये सब यहाँ पे है। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वाज लिविंग द स्टेशन। उसने उसको पीछे से उसको पकड़ लिया और वो जैसे ही स्टेशन को लीव कर रही थी, छोड़ रही थी। व्हेन दे got टू द रोड, वेल्यू फाउंड दैट द व्हीकल केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। और वेल्यू ने नोटिस किया कि जो गाड़ियाँ थी, जो साधन थे, वहाँ पे आ जा रहे थे, लेकिन किसी के लिए वो रुक नहीं रहे थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। और जो धूल थी, जो धुआं था, वो चारों तरफ से आ रहा था और उसके सिर को वो चकरा देने वाला था, घुमा देने वाला था। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू। उन्होंने जो रोड क्रॉस करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ खड़े रहे, वेट करते रहे ताकि एक जगह मिले उन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वैल्यू कुछ देर हिचकिचाहट में रहा, घबराहट में रहा, लेकिन फाइनली वो लड़की उसे दूसरी तरफ खींच ले गई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग। वो लड़की उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है। ग्रेजिंग काउ, क्या गाय चरा रहे हो यहाँ पे। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। अगर तुम इस तरह रोड के बीच में अगर खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बना देंगे, साधन जो भी हैं वो तुम्हारी चटनी बना देंगे। वैल्यूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट। उसका दिल बड़ा तेज़ी से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। उसने पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन जो था उसको देखा और जो स्पीड थी, जो ट्रैफिक की, उसको उसने देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। वो सोचता है कि कैसे ये लोग इस तरह मैनेज कर लेते हैं। दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड। जो साइन बोर्ड लगे रहते हैं
जो इशारे के चिन्ह लगे रहते हैं उसको उसने देखा। वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर, बनियान्स, कार टायर, पेन, वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, और उसकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें जो पिक्चर लगी रहती है उसको उसने देखा, जिसमें बनियान, कार के जो टायर होते हैं, पेन और एक वुमेन एक डिब्बा या एक बक्सा उठाई हुई थी। राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, जो भी राइटिंग थी वो इंग्लिश में थी। सो ही डिडेंट नो व्हाट इट मेंट, तो उसे नहीं पता था कि उन चीज़ों का क्या, उन शब्दों का क्या मीनिंग था। द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, वो लड़की एक बड़े पुल की तरफ मुड़ी और वहाँ चलने लगे वो। वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, जो रेलिंग लगी रहती है ऊपर, जो लोहे की बनी हुई जो रहती है, उसको उसने देखा। अंडर हिम द रोड रेन इनटू द सिटी, और उसके नीचे उसने देखा कि जो रोड है वो शहर की तरफ जा रही है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर एंड मोर रोड, और कुछ दूर उसे बड़ी बड़ी इमारतें दिखी, टावर दिखे और ज़्यादा रोड दिखी। शी दैट बिग बिल्डिंग विद ए वॉल अराउंड इट, वो कहती है देखो वो वॉल दिख रही है आपको, दीवारें दिख रही है उन बिल्डिंग के इर्द गिर्द। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम नहीं संभलोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार देयर, और अगर तुम नहीं रूल को फॉलो करोगे तो जो आपको जेल भी हो सकती है। और आप काउंटिंग बार मतलब जो जेल में जो सलाखें होती हैं उनको गिनोगे तुम। द गर्ल ग्रिंड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, लड़की ने एक बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए उसे कहा। विल यू स्क्विंड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, उस पर तमिल में लिखा हुआ था, उसने उसको पढ़ा क्योंकि तमिल वो जानता था, तो सेंट्रल जेल लिखा हुआ था उस पर। वाई आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग, और वो कहता है कि क्यों मैं जेल चला जाऊँगा, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वो कहती है तुम्हें गलत करने की ज़रूरत भी नहीं थी। जस्ट डोंट गेट कॉट दैट्स ऑल, बस पकड़े मत जाना, इतना ही है। वट डज सी मीन, वो सोचता है कि इसका क्या मतलब है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, और वो लड़की नीचे उतर रही थी उस पुल से अपने उस थैले के साथ। वट वाज इन इट, वो सोचता है कि उस थैले में ऐसा क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप इनटू इट एट द स्टेशन, उसने उसको वो स्टेशन से वो कप जो थे जूठे वो उठाते हुए और उस थैले में डालते हुए उसने देखा था। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, आप इस बैग में क्या इकट्ठा कर रही हो। थिंग्स, बॉटल, पेपर, चीज़ें, बोतल और कागज़। वैल्यू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, वो सोच रहा था कि उन चीज़ों का वो क्या करेगी, लेकिन वो शाय था, शर्मिला था कि उससे और ज़्यादा सवाल वो पूछे। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वैल्यू बेयर फीट बर्न, अब भी हालांकि सुबह ही थी लेकिन सन बहुत तेज़ चमक रहा था, इससे जो टार जो होता है रोड पे लगा हुआ वो पूरा गर्म हो रखा था और उसके जो नंगे पैर थे वो जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन मड रोड, ये कच्चे रास्ते पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, और वो स्वेट होता है पसीना, वो पसीने से पूरा भीग गया था, सोक हो गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, उसने छाया में चलने की कोशिश की। ही वॉकड रियली फास्ट, वो बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, खाना कितनी दूर है, वो ये सा सोच रहा था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वो लगभग आधा घंटे या 1 घंटे चलने के बाद एक रुके, कहाँ पे, एक बड़ी बिल्डिंग थी। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपा, रीड वैल्यू स्लोली, उस पर यह लिखा हुआ था श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडप। ए साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेड ग्रूम जेवी विनयान गन ब्राइड रानी, वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क आउटसाइड, उस बिल्डिंग के ऊपर ये सब लिखा हुआ था, ये शब्द, और वहाँ पे कार खड़ी थी, पार्क थी। वन ऑफ द कार हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट,
एक कार पर जो गुलाब है उसके एक माला उन फूलों की एक माला टैप थी लगी हुई थी। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। उसने उस लड़की ने उन फूलों में से एक फूल को उसने लिया और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन सी सेड, उसने कहा आ जाओ। आर वी गोइंग टू ईट देयर? उसने पूछा कि क्या हम खाने के लिए यहाँ जा रहे हैं? लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उसने उस बड़े हॉल को देखते हुए कहा कि क्या हम खाने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं? होप्स, आशा तो है, लड़की ने कहा। गर्ल सेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, अपनी नाक के नीचे अंगूठे को रगड़ते हुए उसने कहा कि आशा तो है। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और वो ले गई उस हॉल के पीछे। देर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, रबिश गंदगी का ढेर, एक कूड़ेदान का ढेर वहाँ पे था। टू गोट्स वेर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और उस ढेर पे दो बकरियां खड़ी थी। फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, एक केले के पत्ते के लिए वो लड़ रही थी बकरियां। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और एक झुंड मक्खियों का झुंड उनकी टांगों के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। देर वॉज ए रोटन स्मेल इन द एयर, और रोटन सड़े हुए खाने की वहाँ पे गंध आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वाशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेल्यू, उस लड़की ने एक केला वहाँ से उस गंदगी के ढेर से उठाया और वेल्यू को दिया। हेयर इज़ योर फूड, ये आपका खाना है। वेल्यू वॉज शॉक्ड, वेल्यू बड़ा हैरान हुआ। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर, क्या हम किसी का बचा खुचा खाना क्या हम ये खाएंगे? छी, वट डू यू थिंक आई एम, वो लड़की कहती है, नहीं वो लड़का कहता है कि क्या तुम क्या सोचती हो कि मैं क्या हूँ? ए डॉग, एक कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ अनछुआ खाना ही लेता हूँ। हेयर सम मोर कैच, वो लड़की कहती है कि यहाँ कुछ और भी हैं, कैच करो, पकड़ो इसे। सी थ्रू हिम ए वाडा, वेल्यू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेल्यू ने उसको लिया बड़ा बे अनचाही तरीके से उसने उसको लिया। वाडा साउथ इंडियन का एक खाना होता है, वड़ा पाव जैसे। कम ऑन हीरो ईट इट, लड़की कहती है कि हीरो गिरी मत करो, इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, लड़की कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये अपनी मर्जी से खाती हूँ? उसे मजबूरी में ये सब खाना पड़ता है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे लिए खाने खरीदने के लिए। यू वुड बेटर इट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आ जाते तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा। वेल्यू हेजिटेटेड बट ही स्टोमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, वो उसका पेट पूरा पिचक गया था भूख से, तो वो एक बार के लिए हिचकिचाया। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वाडा, लेकिन वो गुटक गया बिना चबाए उस केले और वाडा को। ही स्टोमक फेल्ट बेटर इमिडिएटली, और उसे पेट को बड़ा अच्छा फील हुआ। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम मोर, वो इससे 10 गुना ज़्यादा खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच सी एट हर सेल्फ, लेकिन उस लड़की को सिर्फ एक केला और मिला, और वो क्योंकि खुद भूखी थी तो वो अपने आप उसने वो केला खा लिया। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, उसने कहा कि अभी जल्दी है और उन लोगों ने अभी टिफ़िन खाया ही है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अब भी अगर तुम भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, क्योंकि लंच के बाद वो टिफ़िन में बचा कुचा खाना फेंक देते हैं, तो तुम्हें वेट करना होगा लंच तक, दोपहर तक। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो तुम वेट करो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, मुझे काम करना है। सी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल फ्रॉम द हिप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और उस ढेर से उसने कुछ बोतल वहाँ से ली और अपने थैले में रख ली। देन सी वॉकड ऑफ, और वह वहाँ से चली गई। वेल्यू पैनिक्ड, वो घबराया। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वट टू डू, उसने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि अगर वो लड़की उसे छोड़ जाती है तो उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है और क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, अच्छा है उससे चिपके रहना, उसके साथ रहना। सी सीम टू नो हर वे अराउंड, वो जानती है इन रास्तों के बारे में। ही रैन आफ्टर हर अगेन, और वो फिर से उसके पीछे भाग गया। ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल नेम,
वो लड़की का नाम तक नहीं जानता उसका। वट इज़ योर नेम, ही आस्क हरिंग बिहाइंड हर। उसने जल्दी करते हुए उसके पीछे जाते हुए उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप एंड टर्न अराउंड। ओ सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया। उसने कहा कि मेरा नाम जाने बिना तुम मेरे साथ घूम रहे हो, मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। उसने कहा मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वट देन, तब क्या। हु गोट यू फूड, तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम जा कहाँ रही हो। कम इफ़ यू वांट, आ जाओ अगर तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। ये जो थैला है ये भर गया है पूरा, इसे खाली करने के लिए मुझे घर जाना होगा। जया एंड वैल्यू वॉकड अलॉन्ग द रोड फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे तक वो रोड के किनारे चलते रहे। अंटिल दे केम टू ए ब्रिज अक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। अंत में वो एक गंदी नदी, एक नाला वहाँ पे था, उसके पास जो घर बने हुए थे वहाँ पे वो आ गए। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, सी दैट्स बकिंगम कैनाल। वो एक बकिंगम एक नदी है, हम जो ट्रिपिकल कैन है वहाँ पे आ गए हैं। वैल्यू स्टेयर्ड, वैल्यू ने घूरा। दिस वाज ए कैनल, ये कोई एक नहर है। नियर सम पडल ऑफ वाटर वाज ए रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट ही हैड एवर सीन। और उसके नज़दीक एक रो थी, एक लाइनें थी, स्ट्रेंजेस्ट हट्स, उसने आज तक ये नहीं देखी थी ऐसी झोंपड़ियाँ, वो वहाँ पे बनी हुई थी। दे वर बिल्ट ऑफ आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मेटल सीट, टायर, ब्रिक्स, वुड, प्लास्टिक। और वो झोंपड़ियाँ ऐसे जुगाड़ से बनाई हुई थी, उसमें टायर लगे थे, ईंटें लगी थी, लकड़ियाँ, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें लगी हुई थी, उनसे ये झोंपड़ियाँ बनी हुई थी। दे स्टूड क्रूकेडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। और ऐसा लग रहा था कि वो अब ही गिर जाएंगी। इज़ दिस वेयर यू लिव, ये यहाँ पे तुम रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर बड़े विचित्र हैं। सेड वैल्यू, इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। हमारे गांव में तो मिट्टी के घर हैं और उनमें पाम के जो पत्ते होते हैं उनसे वो बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डंप्ड हर शेक आउटसाइड। वो वहाँ पे गई अपनी झोंपड़ी के पास और अपना थैला उसने खाली किया। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और उसने एक नया थैला वहाँ से ले लिया। लेट्स गो। सी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम ए सो। वो वैल्यू की तरफ मुड़ी और उसने एक सौ दिया, फावड़े जैसी या कोई उसमें कोई डंडे जैसा कोई उसने कुछ दिया उसको। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब मेरी मदद करो। हेयर वियर दीज एंड कम विद मी, उनको पहन लो और मेरे साथ आ जाओ। शी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड ए सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड। उसने एक पुराने जूतों की जोड़ी जिनके लेस नहीं थी, डोर नहीं थी, एंड वो एक शेक, उसे एक थैला दिया और एक लकड़ी दी उसे पकड़ने के लिए। वेली वॉज कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज था। वट वर्क डिड सी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वो उन चीज़ों से क्या करवाने वाली थी उससे। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ओनर फार्म, वीडिंग, टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। सिर्फ खेत में जमींदार के यहाँ वीडिंग, जो घास काटते हैं, उसके अलावा, या उसने गायों को चराया था, उसके अलावा उसे कुछ नहीं आता था। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, उसने जया से पूछा कि यहाँ कोई खेत है क्या। सी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वो हंसी और उसने अपनी लकड़ी को ग्राउंड पे मारा। फार्म्स, देर आर नो फार्मर हेयर, वी आर रैग पिकर, हम जो कचरा उठाने वाले हैं वो हैं, ना कि हम कोई खेती करने वाले। रैग पिकर वो क्या होते हैं। सी माई सैक, मेरा थैला देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, इनमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है। तो उसने पूछा कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, उसने पूछा कि कहाँ से। फ्रॉम रबिस बीन्स वेयर एल्स, जो कूड़ादान है उससे उठाए हैं, और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिस, क्या तुम कचरा उठाती हो। वेल यू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों के बारे में उसने पहले कभी सुना नहीं था। ब्लॉक हेड, अरे पागल, इट्स नॉट एनी रबिस, ये कोई बेकार चीज़ें नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, इसमें ये सब सारी चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जैम बाजार जग्गू, हम जो कबाड़ी है जग्गू उसको ये चीज़ें बेचते हैं। वेल वॉज पजल्ड, वो अब पूरा पजल्ड था, कन्फ्यूज था।
ही हैड हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने लोगों को चीज़ें फेंकते हुए देखा है। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन उन चीज़ों को खरीदेगा कौन उनको। हु हुज जैम बाजार जगू, जैम बाजार का जगू कौन है। वाई ही इज बाइंग ऑल दिस, ये सब वो क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बॉयज इट फॉर शो, क्या तुम सोचते हो कि उसे कोई दिखाने का शौक है उन चीज़ों को। ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री को ये सारी चीज़ें बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास समय नहीं है गंवाने के लिए। वैल्यू डिड नॉट मूव, वैल्यू वहाँ से नहीं हिलता। ही हैडेंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बीन्स, वो एक ऐसी जगह ऐसे सोच के नहीं आया कि वो चीज़ों को इस तरह उठाएगा। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, उसने उस लकड़ी को उस पर मारते हुए उसे पोक किया, उसको चिढ़ाया। लुक हेयर, यहाँ देखो, शी शाउटेड, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, अगर हमसे पहले कोई वहाँ पहुँच गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग, वहाँ पोज करते हुए मत खड़े रहो। बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। हु फिल्ड योर स्टोमक टुडे, आपका पेट आज किसने भरा। वैल्यू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, उसने अपना सिर झुकाया और हाँ भरी उसने। आई विल डू इट फॉर नाउ, अब मैं ये करूँगा, ही थॉट, उसने सोचा। अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, कब तक, जब तक मैं कोई नई जॉब नहीं ढूंढ लेता तब तक ये सब मुझे करना पड़ेगा।